हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो पाठ 14 है उसका भाग 2। ठीक है, क्या है हमारे पाठ 14 का नाम? हम दुनिया बदल देंगे। ठीक है, हमारे पाठ का नाम है हम दुनिया बदल देंगे भाग 2। इससे पहले वाले भाग में हमने देखा था कि किस तरह से जो आप ही की तरह दो विद्यार्थी थे, ओजस और दीप्ति, उन्हें युवा वैज्ञानिक सम्मान दिया जा रहा था। ठीक है, और किसके द्वारा दिया जा रहा था? उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके द्वारा दिया जा रहा था। ठीक है, और दिया जाने वाला था। और जैसे उन्हें पता चलता है तो उनके माता पिता और उनमें बहुत सारी खुशियां फैल जाती है, लोगों को पता चलता है, बधाइयाँ मिलती है। और जो समय दिया गया था कि जिस समय पर उन्हें राष्ट्रपति के पास पहुंचना था, ठीक है, सम्मान लेने के लिए, तो वो उस समय माता पिता के साथ उधर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो आज हम आगे देखेंगे कि आगे क्या हुआ था। तो उसके बाद महामहिम ने उन दोनों की पीठ ठोककर शाबाशी दी और माता पिता को बधाई दी। तुम्हारा नाम क्या है? राष्ट्रपति जी ने पूछा। जी, मेरा नाम ओजस महापात्रा है। और तुम्हारा? उन्होंने दीप्ति की ओर देखते हुए पूछा। ठीक है, फिर दीप्ति ने क्या कहा कि मेरा नाम है दीप्ति महापात्रा। दीप्ति ने सरल भाव से कहा। कार्यक्रम के उपरांत दोनों बच्चों को राष्ट्रपति जी के कक्ष में लाया गया। वहां नाश्ते के दौरान ओजस ने कहा, महामहिम राष्ट्रपति जी, हम भी आपकी तरह वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वो नियत समय पर, जो समय दिया गया था, वहां पर पहुंचे, तो जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने दोनों की पीठ ठोक कर, यानी उनकी पीठ पर उन्हें शाबाशी दी। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिक सम्मान मिल रहा था, है ना। उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया था, इसीलिए उन्हें शाबाशी दी। उन्हें उनकी पीठ पर थपथपाकर उन्हें शाबाशी दी। फिर उनका नाम पूछा। ठीक है, ओजस से नाम पूछा, दीप्ति से उसका नाम पूछा, और बहुत ही सरल भाव से, बहुत ही प्यार से, अच्छे तरीके से उन दोनों ने अपने नाम बताए। फिर कार्यक्रम के बाद क्या हुआ, दोनों बच्चों को राष्ट्रपति जी का जो कक्ष था, ठीक है, वहाँ पर ले जाया गया। वहाँ पे उन लोगों को नाश्ते के दौरान ओजस ने जो राष्ट्रपति हैं उनसे कहा कि महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम मतलब जो सबसे बड़े हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, वो देश को आगे लाने के लिए कार्य किए हैं, ऐसे महामहिम। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी कि हम भी आपकी ही तरह वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। ठीक है, ये बात ओजस ने राष्ट्रपति जी से कही। फिर उसके बाद क्या हुआ, आप हमारे प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा स्रोत का अर्थात क्या होता है? मतलब प्रेरणा स्रोत अर्थात जिससे हमें प्रेरणा मिलती हो। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा मिलती हो, प्रेरणा के साधन को प्रेरणा स्रोत कहते हैं। किंतु आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे? अब उन्होंने पूछा कि जिस तरह आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, ठीक है, आपसे हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, तो उसी तरह आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे? आपको किसने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी? आप हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा संदेश दीजिए। ओजस का प्रश्न सुनकर राष्ट्रपति मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए धीरे धीरे कहने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि उन लोगों ने राष्ट्रपति जी से जब पूछा कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन है और आप हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके, तो जो राष्ट्रपति जी थे वो जिसकी बात सुनकर मुस्कुराए और धीरे से वे कहने लगे। तो उन्होंने अपने बचपन की बात सुनाना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, तो उस समय मेरे शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर से मुझे प्रेरणा मिली। उन्हें किससे प्रेरणा मिली थी? उनके शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर से उन्हें प्रेरणा मिली थी, आगे बढ़ने की राह मिली थी। उस समय मेरी उम्र कुल 10 वर्ष की थी। वे हमें पढ़ा रहे थे कि पंछी कैसे उड़ते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या बताया कि वो उन्हें क्या पढ़ा रहे थे कि पंछी, यानी जो पक्षी हैं, वो कैसे उड़ते हैं, ये उनके शिक्षक उन्हें पढ़ा रहे थे। ठीक है, उनके शिक्षक का नाम क्या था? सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, और उन्हीं से राष्ट्रपति जी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली थी। ब्लैक बोर्ड के पास जाकर उन्होंने चिड़िया का चित्र बनाया। उसकी दुम, नाक, चोंच, पैर, पंख,
की आकृति बनाने के उपरांत वे हमें बताने लगे कि चिड़िया उड़ती कैसे है। वे हमें लगभग 45 मिनट तक समझाते रहे। अब क्या हुआ, उन्होंने राष्ट्रपति जी ने अपने बचपन की बात बताई कि किस तरह उनके जो शिक्षक थे वो उन्हें पढ़ा रहे थे। उनके शिक्षक ने एक चिड़िया का चित्र, जो बोर्ड होता है जो आपका ब्लैक बोर्ड जिसे आप कहते हैं, उसमें चिड़िया का चित्र बनाया। पहले उसकी दुम बनाई, उसके नाक, चोंच, पैर, पंख सब बनाए, पूरी चिड़िया बनाई और फिर उन्हें बताने लगे कि चिड़िया किस तरह से उड़ती है। ठीक है, और ये पढ़ाते पढ़ाते उनको 45 मिनट तक वे इसी चीज को पढ़ाते रहे। फिर उन्होंने पूछा, कक्षा में कितने छात्रों को ये बात समझ में आ गई? बहुत से बच्चों ने हाथ ऊपर उठाया, लेकिन हम में से 30 बच्चे ऐसे थे जो समझ नहीं पाए थे। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रपति जी बच्चों को, ओजस और दीप्ति को, कि जब वे छोटे थे और उनके शिक्षक ने उन्हें चिड़िया कैसे उड़ती है यह समझाया और बाद में पूछा कि किस किस को समझ में आया, तो उन्होंने कहा कि बहुत से बच्चों को समझ में आया, लेकिन हम यानी राष्ट्रपति जी को मिलाकर 30 ऐसे बच्चे थे जिन्हें जो सर ने पढ़ाया था, जो उनके शिक्षक ने पढ़ाया था, वो उन्हें समझ में नहीं आया था। उनका हाथ नहीं उठा। उन्होंने क्या कहा? उनका हाथ नहीं उठा, मतलब उन्होंने हमें मारा नहीं। उसी समय घंटी बज गई और उस समय घंटी बज गई। उन्होंने कहा, जो बच्चे समझ नहीं पाए वे बच्चे शाम को मेरे पास आए। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा उनके शिक्षक ने कि जिनको समझ में नहीं आया है वो शाम को मेरे पास आना, मैं उन्हें फिर से समझाऊंगा। लेकिन उन्होंने हमें मारा नहीं, उन्होंने उन पे हाथ नहीं उठाया। रामेश्वरम एक छोटा सा टापू है, तुम्हारे उड़ीसा की तरह बड़ा नहीं, लेकिन वातावरण लगभग एक जैसा है। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं कि वो रामेश्वरम में रहते थे, है ना। उनका जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वरम में हुआ था, तमिलनाडु के। तो वो वहीं पढ़ते थे, वहीं के एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तो जब वो बता रहे हैं कि जो रामेश्वरम है वो क्या है? छोटा सा टापू है। ठीक है, उसके चारों तरफ क्या है? समुद्र है, लेकिन उसकी आबो हवा, उसका जो वातावरण है वो कैसा है? बिल्कुल उड़ीसा की तरह ही है। चिड़िया समुद्रों के पास उड़ती रहती है, तुम तो यह जानते होंगे, है ना। अब वो पूछ रहे हैं बच्चों की कि तुम्हें तो पता ही होगा कि समुद्र के पास चिड़िया उड़ती रहती हैं, बहुत सारी चिड़ियाएं उड़ती हैं वहां पर। जी, और हमारा घर भी समुद्र के पास है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बताया कि हमारा घर भी समुद्र के ही पास है, ऐसा उत्तर ओजस ने दिया। वहां भी तो चिड़िया होती होंगी, महामहिम ने पूछा। अब यहाँ पर महामहिम किससे संबोधित कर, महामहिम ने किसका अर्थ क्या है? महामहिम मतलब राष्ट्रपति जी के लिए महामहिम शब्द का उपयोग किया गया है। तो महामहिम जी ने पूछा कि वहां भी तो चिड़िया उड़ती होगी, मतलब तुम्हारा घर तो समुद्र के पास है, तो वहां भी बहुत सी चिड़िया उड़ती होंगी। जी, हर वक्त उन्हें देखते रहते हैं। अब बच्चों ने क्या कहा कि हम भी हर वक्त उन्हीं को देखते रहते हैं। दीप्ति ने बताया। किसने बताया? दीप्ति ने बताया कि हम भी उन्हें देखते हैं उड़ते हुए। ठीक है, तो बच्चों ये कहानी आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इससे आगे की जो कहानी है, इससे आगे का जो राष्ट्रपति जी और ओजस और दीप्ति के बीच का जो वार्तालाप है वो हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो आपके आएगा हम उसमें आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप जो भी हमने पढ़ाया है उसे अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।